हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम गतांक से आगे पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाला एक एकांकी चैप्टर पढ़ा था और उसका शीर्षक था तौलिए, उपेंद्र नाथ अश्क का। अब जस्ट उससे आगे अगला जो अध्याय 16वां ममता, ये कहानी है जयशंकर प्रसाद की। तो कहानी को पढ़ें उससे पहले एक बार संक्षेप में जीवन परिचय लेखक का हम देख लेते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो है वो हुआ था 1889 में और इनका निधन हुआ था 1937 ईस्वी में। अब वाराणसी में जन्म हुआ था इनका। वाराणसी में जन्म हुआ। बचपन में माता पिता का, इसमें लिखा बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुत सा ज्ञान विविध विषयों का इनको था और वाराणसी के प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधे पर आ गया। परिवार का उत्तरदायित्व इन पर रहा। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय स्वयं के अध्ययन स्वयं अध्ययन करते थे। तो 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद स्वाध्याय से उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, देखिए कितनी भाषाओं का नॉलेज था। संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, इन भाषाओं का इनको बहुत अच्छा नॉलेज था। अच्छा, विशद ज्ञान प्राप्त था। प्रसाद की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित है। हमारा भारत का जो वास्तव में हमारी संस्कृति, हमारी जो वास्तविक संस्कृति है, उसका मूल्यांकन करने का काम इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इनका सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है महाकाव्य, जिसको आप कह सकते हो, ये याद रखेंगे आप। उसका नाम है कामायनी। ये कामायनी इनका श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसके अलावा यदि रचनाओं की बात करें, देखो इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखी है। ये कवि भी थे और लेखक भी थे। जैसे मैं बात करूं इनकी रचनाओं की, आंसू, लहर, झरने, ये तो इनकी पद्य की रचनाएं। इसके अलावा आप देखो, मैं आपको बताऊं कि ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखे। ऐतिहासिक नाटक जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इसके अलावा ध्रुव स्वामिनी, इसके अलावा जन्मजय का नाग यज्ञ, ये इनके ऐतिहासिक नाटकों में है। इसके अलावा और हम देखें, राज्यश्री, अजात शत्रु, ये इनकी रचनाओं में है। और इनके उपन्यास भी है, कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास, ये इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी कहानियां हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। प्रस्तुत पुस्तक, अब जो आपके, ये तो इनका परिचय हो गया। आपको परिचय बहुत अच्छी तरह याद रखना चाहिए। जन्म 1889 में, इनका निधन हुआ था 1937 में। अब देखिए आप, प्रमुख रचनाएं जैसे झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय,
कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये नाटक है। इसके अलावा कहानियां छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और उनके उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। अब हम बात करते हैं जिस कहानी को हम पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है ममता। बहुत सुंदर ऐतिहासिक कहानी है। और इसमें क्या आया, पहले हम यदि किसी पाठ का परिचय आपने अच्छी तरह समझ लिया तो उस पाठ का मूल आज से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप संबंधित प्रश्नों का उत्तर भी आराम से दे सकेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार ये आग्रह करूंगा कि जो भी चैप्टर पढ़े उसका पहले सारांश, उसके मूल में क्या दिया हुआ है, किस विषय पे लेख लिखा गया है। क्योंकि ये कहानी हो, नाटक हो, इसके बारे में आपको पिछली बार बताया था कि कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, पात्र है, संवाद सेतु है, कथोपकथन है, भाषा शैली है, देश काल और वातावरण है और उद्देश्य। इन तत्वों से इनका निर्माण होता है, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो। तो ये कहानी है, इसका निर्माण भी इन्हीं तात्विक आधार पर समीक्षा यदि पूछी जाए तो इनके तत्वों को आपको शामिल करना पड़ेगा, जो मैंने आपको भी बताए। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुख न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। वो मुगल था, मुसलमान था, लेकिन अपने कर्तव्य से, ममता इसका नाम है, ममता मई स्त्री है, उसके प्राण की रक्षा की थी हुमायूं की, उसकी जान बचाई थी। हुमायूं उसका घर बनवाकर इस उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। कालांतर में जाकर के वो चाहता था कि झोपड़ी में ये महिला रहती है वहां एक शानदार महल या मकान बना दिया जाए उसका ऋण चुकाने के लिए। वर्षों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही सुल्तान की सुध लेता है। काफी समय गुजर जाता है, उसके बाद में अकबर आता है और अकबर उस स्थान की सुध लेता है कि वहां उसका वो बनाया जाए स्थान। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंप कर दे त्याग करके अनंत यात्रा पर चली जाती है। उसको कोई आश्रय की जरूरत नहीं, किसी सुंदर मकान की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पे अकबर का विचार होता है कि इस महिला ने हुमायूं की सहायता की थी तो उसके लिए अच्छा महल बना दिया जाए, मकान बना दिया जाए, वो सब त्याग देती है। ना उसको महल की जरूरत है, ना उस स्थान की जरूरत है। हमेशा हमेशा के लिए वो स्थान त्याग करके इस दुनिया से पलायन कर जाती है, कूच कर जाती है। वहां एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया जिसके शिलालेख पर लिखा गया था, लेकिन ध्यान रखना ये जो शब्द अब आएंगे ये सबसे बड़ी विडंबना थी। उस एक अष्टकोण मंदिर बनाया, एक शिलालेख लगाया और शिलालेख पे क्या लिखा था, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। अगर वो महिला ना होती उस समय तो शत्रु सैनिक पीछे पड़े थे हुमायूं के, हुमायूं को मार डालते, हो जीवित नहीं छोड़ते। उस औरत ने, उस महिला ने अपने झोपड़ी में उसको शरण दी और स्वयं कहीं जाकर के पहाड़ियों की तलहटी में जाकर के छिप गई। स्वयं उस झोपड़े से निकल करके उसको हुमायूं को स्थान दिया और स्वयं उसकी प्राण की रक्षा की। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज उसके ऊपर जो अष्टकोण मंदिर बनाया, उस मंदिर के ऊपर जो लिखा गया शिलालेख पर, वो क्या लिखा कि ये बहुत पवित्र हो गया स्थान। किस वजह से? कि हुमायूं ने एक रात यहाँ गुजारी थी। अरे पवित्र तो उस महिला के कारण हो गया जिसने जो कितनी मुसीबतों को झेल करके, इतने शत्रुओं को झेल करके अपने उस झोपड़े में उस हुमायूं को शरण दी, उसकी प्राण रक्षा की। नाम तो उस महिला का होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनवाया। तो इस प्रकार से ये मानते हैं कि हुमायूं का बेटा जो था अकबर, उसने एक गगनचुंबी मंदिर बनाया अपने पिता की याद में। और पिता ने बहुत गौरवमयी कार्य किया ना, कि वहां जाकर के रात भर गुजारी। तो जैसे उपकार किया उस महिला पे, उपकार नहीं किया, अपने प्राणों की रक्षा मांगने के लिए उस महिला के पास आए थे। उस महिला ने, यद्यपि वो शत्रु था, मुगलों से शत्रुता थी उस महिला को, लेकिन उसने फिर भी अतिथि देवो भाव समझ करके कि मेरे दरबार में कोई आया है, मेरे घर पे कोई आया है, मेरे झोपड़ी के द्वार पे कोई आया है, तो उसको मैं निराश नहीं लौटा सकती। इतने ज्यादा मात्रा में शत्रु पीछे पड़े थे, लेकिन उन शत्रुओं से लोहा लेते हुए या उन शत्रुओं को धत्ता बताते हुए उस महिला ने उस हुमायूं को शरण दी अपने झोपड़े में और स्वयं पूरी रात ठंड के अंदर बाहर कहीं तलहटियों में सुबकती रही। आज जब बेटे ने वो मंदिर बनवाया तो उसमें लिखा कि साहब बहुत शानदार ये मंदिर बनवा के शिलालेख पे लिख दिया कि हुमायूं जी ने एक रात यहाँ गुजारी थी, यानी बहुत बड़ा उपकार किया था। तो गगनचुंबी मंदिर बनवाया था, मगर ममता का कहीं नाम नहीं था। ममता नाम की उस महिला जो ममता मई थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। तो बड़ी मार्मिक कहानी है। आइए सीधे अब जुड़ते हैं कहानी से। रोहतास
रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, एक प्रकोष्ठ है कमरा रोहतास दुर्ग का, वहां ममता बैठी है। सोन नदी है, सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। भाषा शैली थोड़ी सी तत्सम शब्दावली युक्त है। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली क्लिष्ट है, तत्सम शब्दों से युक्त है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुने। प्रकोष्ठ कमरे में ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के समान उमड़ रहा था, सोन नदी के समान उसका यौवन उमड़ रहा था। मन में वेदना, देखो विधवा थी, कम उम्र में ही उस समय ऐसी विडंबनाएं थी कि विधवा होने के बाद उसको पूरा जीवन वैसे ही गुजारना पड़ता, तो सोन के समान उसका यौवन उमड़ रहा था। मन में वेदना, कष्ट भरा हुआ, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए, आंखों में पानी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। कंटक कहते हैं कांटे को, शयन सोना, कांटों की निद्रा, कंटक शयन, तो कांटों की सेज, कांटों की शैया। अब देखिए आप क्या लिखा, कंटक शयन में विकल, विकल व्याकुल। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, उसकी दुहिता है, उसकी पुत्री है, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। यानी दुर्गपति मंत्री चूड़ामणि की वो पुत्री है तो उसके लिए कोई अभाव तो हो ही नहीं सकता, परंतु वह विधवा थी, और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय, जिसका कोई आश्रय न हो। हिंदू धर्म की ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य मानिए, आप विडंबना मानिए कि विधवा होना एक अभिशाप बन गया। उस जमाने विधवाओं के साथ जो अत्याचार होते थे, मतलब उनको एकांत में एक अंधेरी कोठरी में रखना जाना, रूखा सूखा भोजन देना, पहनने के लिए उचित ढंग के कपड़े ना देना, और बिल्कुल किसी के सामने कोई अच्छा मांगलिक कार्य हो तो उनको आने ना देना, इस प्रकार के मतलब जो कुरीतियां हमारे समाज में भरी पड़ी थी, उन सब का भोग या उन सब का कष्ट वो सब ममता भोग रही थी। तब उसकी विडंबना का कहां अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। अब चूड़ामणि अपनी पुत्री के उसमें आते हैं कमरे में। सोन के प्रवाह में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। बेसुध, इसको सुध ना हो, यह उर्दू शब्द है, सुध बुद्धहीन। तो वो बेसुध उस सोन नदी के प्रवाह में अपना स्वर मिला रही थी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, इतना प्रेम से उसको पाला है, स्नेह से पाली गई पुत्री के लिए क्या करें। वह स्थिर नहीं कर सके, स्थिर नहीं कर सके, अपने मन में जमा नहीं सके कि इसके लिए क्या करें। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। दुश्चिंता, दुश्चिंता शब्द है दुहु धन चिंता, विसर्ग संधि। मन में बड़ी दुश्चिंता थी कि बेटे के लिए क्या करें। वो इस प्रकार से दुखी रहती है। पैर सीधे नहीं पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर फिर वो ममता के पास आए। एक पहर 3 घंटे का समय। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। चांदी के बड़े बड़े थाल, कितने ही मनुष्य के पद सब सुन ममता ने घूम कर देखा। बहुत से आदमी आए तो ममता ने देखा कौन आ गए। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी, इन थालों में क्या है। तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि उनका आवरण, आवरण कहते हैं पर्दे को, आवरण पर्दा, कि तेरे लिए इसमें उपहार लाए हैं, ये कह करके उलट दिया, पर्दा उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन, उन थालों में सोना, सोने की वस्तुएं, पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण, विकीर्ण मानी फैलना, विकीर्ण होना, विकीर्ण का मतलब हो गया फैलना। वो सोने की चमक जो है चारों तरफ वातावरण में फैलने लगी। तो स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण ये कहां से लाए, इतना सोना कहां से लाए, तो इतना स्वर्ण कहां से आया। चुप रहो ममता, ये सब तुम्हारे लिए है। तो क्या कहती है, तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। म्लेच्छ मुगल,
म्लेच्छ, मुगल। अगला शब्द है उत्कोच। उत्कोच का अर्थ होता है रिश्वत। तो क्या पिताजी आपने उन म्लेच्छों का, उन मुगलों का की रिश्वत स्वीकार कर ली? पिताजी अनर्थ है, अर्थ नहीं है, ये तो पाप है, लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख, पतनोन्मुख देखिए, पतन धन उन्मुख, यानी पतन की तरफ अग्रसर या पतन की तरफ उन्मुख। कौन सी संधि है? गुण संधि, ध्यान रखेंगे। ऐसे ऊ का मेल होकर के ओ बनता है, ये ओ बना, ऐसे ऊ का मेल होकर पतन धन उन्मुख, पतन की तरफ बढ़ना। तो क्या कहती है? अर्थ नहीं, अनर्थ है पिताजी, लौटा दीजिए। इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। ये सामंत वंश अंत होने वाला है। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व तो नहीं रहेगा, तब के लिए बेटी, जब हम इस रोहिताश्व दुर्ग के मंत्री नहीं रहेंगे और शेरशाह का अधिकार इस पे हो जाएगा, तब के लिए हमने बचा के रखा है, या ये सामान सोना रखा है। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, इतना सब कुछ कर रहे हो आप। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? अरे हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें भीख नहीं मिल सकती? हम लोग इनका उत्कोच स्वीकार करेंगे, म्लेच्छों का। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, उनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मुझे नहीं चाहिए सब, आप वापस लौटा दीजिए। इनकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। रिश्वत, ये उत्कोच, ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। आपने कैसे स्वीकार किया? मूर्ख है कह के चूड़ामणि चले गए। तू मूर्ख है लड़की। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक नहीं सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, अब वो उसमें मुगल थे, उसके डोलियों के अंदर महिलाओं का वेश बना करके यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथों पड़ गए। निकल गई ममता। वो ब्राह्मण जो इस लड़की के पिता हैं, वो दुर्गपति मारे गए और इस प्रकार चूड़ामणि का अंत हुआ। और कैसे कैसे प्राण बचा करके जैसे तैसे, और ममता वहां से भाग निकली। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग में फैल गए, पर ममता कहीं नहीं मिली। ममता वहां से नदारद। अब समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है। एक कहानी का दूसरा मोड़ आता है। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। अब वो जो है वहां का स्थान अब कीर्ति का खंडर बन चुका था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, पुष्प उगाए, कहीं बेलें उगाई है, वो प्राचीर सब ढक चुकी है। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष, टूटे फूटे अवशेष, भग्न धन अवशेष, ये ध्यान रखिए आप, भग्न धन अवशेष, ये ऐसे एकामेल होकर के आ बना दीर्घ संधि, दीर्घ में ऐसा होता है, तो ये भग्नावशेष। स्तूप के भग्नावशेषों की मलिन छाया में झोंपड़ी के दीपालोक में दीप धन आलोक दीपक की लो एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब अनन्यासी पंत्योते माँ ये जने परिउपास्ते, ये पाठ कुछ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। वो पाठ कर रही थी स्त्री, वो ममता ही थी। समय और परिस्थितियां बदल गई, काफी उम्र में हो गई वो। तो एक एकदम कृष्णकाय हताश सा कोई व्यक्ति खड़ा। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट, किवाड़, किवाड़ बंद करना चाहा। उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। आश्रय, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे आश्रय दीजिए। आश्रय में आया हूं। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं।
चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर, विपन्न माने परास्त होकर, यहाँ वैसे विपन्न का अर्थ होता है गरीब, लेकिन यहाँ अर्थ है परास्त होना, विपन्न। वैसे विपन्न शब्द का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया गरीब, यहाँ अर्थ है परास्त या पराजित होकर के। मैं शेरशाह से परास्त होकर के, विपन्न होकर आपकी शरण में आया हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं, आगे चला नहीं जाता। क्या शेरशाह से? स्त्री ने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, शेरशाह जैसे तुम भी क्रूर हो, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक, कि तुम्हारा प्रतिबिंब भी वैसा लगता है जैसा शेरशाह का है सैनिक। इस बात का तुम ध्यान रखो, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। क्योंकि वो जानती थी उसके पिता के हत्यारे, उनके रोहितासुर दुर्ग को लूटने वाले ये क्रूर लोग ही थे, ये मुगल ही थे, तो तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा, साथी छूट गए। वो गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी स्थिति बहुत खराब है, मेरे साथी छूट गए हैं, मेरा गला सूख रहा है, अब मेरी हालत खराब है, इतना थका हूं, इतना। कहते कहते वो व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, पूरी धरती घूमने लगी। स्त्री ने सोचा ये विपत्ति कहां से आई, ये कैसी विडंबना है। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। देखो ममता का भाव उस स्त्री में भरा हुआ था। उसने कुछ जल दिया और थोड़ा सा पानी उसने पिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, ऐसे लोग दया के पात्र तो नहीं है, इन पर दया तो नहीं करनी चाहिए। तो विधर्मी जिसने धर्म का त्याग कर दिया है, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, एकदम खिन्न हो गया उसका मन, कि यही लोग हैं जिन्होंने मेरे पिता का वध किया था, इनसे कैसे मित्रता, या इनको क्यों मैं पनाह दूं, क्यों शरण दूं। स्वस्थ होकर मुगल ने थोड़ा जल पीने के बाद उसको थोड़ा सा चेतना आई। मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना ही चाहिए। अगर मेरे दरवाजे पे ये भिक्षुक बन करके आया है, शरण पाने के लिए आया है, आश्रय मांगने को आया है, तो मेरा दायित्व तो बनता है, क्योंकि मैं एक सच्ची ब्राह्मणी हूं, मुझे इसको चाहे वो फिर शत्रु ही क्यों ना हो। भाई शत्रु पक्ष से श्री राम की शरण में विभीषण आए थे, रावण के भाई थे, लेकिन जब शरणागत बनकर के आए, शरण में आ गए, तो भगवान शरणागत वत्सल बने, वो महानता उसी में होती है, आए हुए को शरण देने में महानता होती है। ब्राह्मण ने इस बात को समझ लिया ममता ने, और उसने सोचा कि मेरे द्वार पर चाहे मेरा शत्रु ही क्यों ना हो, यदि शरण की आस लेके आया तो मैं उसको निराश नहीं लौटाऊंगी। वैसे विधर्मी दया के पात्र नहीं है, मैं ब्राह्मणी हूं तो मुझे अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना ही चाहिए, परंतु यहाँ नहीं तो ये सब विधर्मी दया की पात्र नहीं। परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। अब ममता ने कहा क्या आश्चर्य कि तुम भी छल करो, ठहरो, अरे तुम भी जैसे मेरे पिता के साथ छल किया था, शेरशाह जैसे व्यक्ति ने डोलियों में महिलाओं को बिठाकर, महिलाओं की जगह पुरुषों को बिठाकर आक्रमण किया हमारे दुर्ग पर, और किस प्रकार से अत्याचार हमारे ऊपर ढाए, तो मैं तुम्हें भी तो देखना चाहती हूँ, तुम भी मेरे साथ छल कर सकते हो। मुगल अपनी तलवार, ममता ने कहा क्या आश्चर्य कि तुम भी मेरे साथ छल करो, ठहरो, छल नहीं, स्त्री के साथ तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं भाग्य का खेल, ऐसा तो मैं कभी नहीं कर सकता। मैं तैमूर का वंशज हूं, किसी स्त्री के साथ छल करूंगा, आप मुझे क्षमा कर दें, फिर जो भी मेरे साथ होगा हो जाएगा, मैं इस समय यहां से जाना चाहता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। ममता ने मन में क्या सोचा कि ये मेरे साथ क्या छल करेगा, कौन सा मेरे पास महल है, ये झोपड़ा है, यदि छल भी करेगा तो इस झोपड़े को रखे। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ भीतर, थके हो भयभीत फतिक, मुझे तुम बहुत भयभीत लग रहे हो, डरे हुए लग रहे हो, हे फतिक जाओ, तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। ये होती है बड़ी बात कि तुम मेरे शत्रु होंगे, तुम मेरे साथ छल करने आए होंगे, जैसी तुम्हारी मानसिकता हो, जाओ मैं तुम्हें शरण देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में महिमामय मुखमंडल देखा, उस स्त्री का महिमामय से युक्त मुंह देखा, मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी दीवारों में चली गई, भीतर थके फतिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। आज उसने जाकर के उस झोपड़ी में विश्राम किया, वो हुमायूं था।
प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही इस प्रांत में घूम रहे हैं। उस हुमायूं को ढूंढते हुए शेरशाह के सैनिक बहुत सी मात्रा में घूम रहे, बहुत संख्या में हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी। वो समझती कि शायद ये मेरे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। सब सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। वो सब हुमायूं के व्यक्ति थे। बोले, वो स्त्री कहाँ जिसने मुझे शरण दी, उसको खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। अब ममता ने सोचा, न जाने कैसी विडंबना है, सचेष्ट चेष्टा सहित उसने अपने आप को बचाने के लिए चेष्टा की कि न जाने इनकी मानसिकता कैसी है। वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करने लगी, क्योंकि मुगलों के ऊपर से उसका विश्वास तब उठ गया था जब उसके पिता की हत्या उन लोगों ने की थी। तो अब वो सोचती है कि न जाने हमने शरण देकर भी कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, ऐसे दुष्टों को शरण देना भी गलत है। इन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखें। चेष्टा सहित, सचेष्ट, चेष्टा सहित। हाँ जी, अब कह रहे हैं यहां तक आगे हम सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। हिरणों का जो जंगल है, मृगदाव, हिरणों के रहने का स्थान या हिरणों का जंगल, जहां हिरण रहती है, वहां चली गई। दिन भर उसमें न निकली। संध्या के में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम हुआ, समय हुआ, तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए कि मैंने विपत्ति के अंदर यहाँ स्थान पाया है, उस स्त्री को भूल मत जाना, ये मैंने आपसे बताया। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। मुगलों और पठानों के बीच युद्ध हुआ चौसा का। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। अब समय बदला, 70 वर्ष की ममता हो चुकी है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। देखो समय बदल गया, 70 वर्ष की आयु हो गई, शीतकाल का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका था, खांसी से पूरा वातावरण गूंजने लगा। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता में सहभागिता निभाई, सबके सुख दुख में काम आने वाली थी। सहभागिनी, भागीदार बनना। स्त्रीलिंग है, भागीदारी करना या भागीदार बनना एक ही बात है। सहभागिनी बनी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिला दिया। शंख था, उससे जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही, अश्वधन आरोही, आरोही कहते हैं सवार को, अश्व कहते हैं घोड़े को। तो अर्थ हो गया घुड़सवार। और दीर्घ स्वर संधि है, ध्यान रखें, ऐसे है का मेल होकर के। अश्वारोही, अश्वधन आरोही, घोड़े पर सवार। अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बताया था वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे देखे थे। अब देखो, उसके प्रति कोई सम्मान नहीं है कि वो तो उस झोपड़ी को पवित्र करने आए होंगे शहंशाह। तो वो बुढ़िया तो मर गई होगी, मैं किससे पूछूं। यह घटना तो 47 वर्ष की ऊपर की हो चुकी है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। विकल, व्याकुल, जिनको चैन नहीं है। कल कहते हैं चैन को, विकल जिनमें चैन नहीं है, व्याकुल। व्याकुल कानों से सुना तो ममता ने अपने व्याकुल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। ममता ने पास खड़ी स्त्री को कहा कि उस घुड़सवार को मेरे पास बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे रह के गया था। वह इसी स्थान पे रह के गया था। वो कौन था मैं उसकी परवाह नहीं करती कि वो शहंशाह था या कोई साधारण आदमी था। मैंने सुना था कि मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था।
भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, अब तुम्हें जो बनाना हो बनाओ, मैं इस संसार से विदा लेती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह, यानी स्वर्ग या देवलोक। चिर हमेशा के लिए, देवलोक गमन यानी ईश्वर के स्थान को मैं जाती हूँ, चिर हमेशा के लिए विश्राम। तो अब तुम चाहे इसका महल बनाओ या मकान। वह अस्वरोही अवाक, अवाक यानी खामोश, चुप या शांत, वाक रहित, शब्द रहित, शब्द रहित भी कह सकते हो, अवाक जिसमें वाक ना हो, शब्द ना हो, ऐसा। वो चुपचाप खड़ा रहा। वहां एक, अब देखो, बुढ़िया ने प्राण, पक्षी अनंत में उड़ गए, आकाश में उड़ गए, अर्थात उसने प्राण त्याग दिए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर लेख शिलालेख लगाया गया। क्या शिलालेख में क्या पंक्ति लिखी थी, ये देखो विडंबना। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनाया। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला, इतना बड़ा मंदिर इसने बनाया। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम ना था। उस ममता ने ही उसके हुमायूं के प्राण रक्षा की थी, लेकिन शायद ये सब कोई भूल गए थे। वो ममता किस प्रकार समर्पित जीवन उसने जिया और किस प्रकार परदुख कातरता का भाव उसमें था। अतिथि को देवता मान करके उसको स्थान दिया, उसके प्राणों की रक्षा की। लेकिन उस मंदिर को बनाया गया, शिलालेख पर इतना लिखा गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था और उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में मंदिर बनवाया। तो इस प्रकार से हमें ये बताती है कि ममता एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने त्याग और बलिदान और अपना सर्वस्व समर्पण करके और बिना किसी, इतना भय होते हुए बिना किसी भय के शरणागत को अपना शरण में आए हुए को शरण दी और उसके प्राणों की रक्षा की। लेकिन किसी प्रकार का प्रत्युपकार उसने नहीं मांगा। वो किसी ऋण को नहीं मानती थी कि किसी ने मेरे ऊपर ऋण किया या नहीं किया। तो ये कहानी आपकी समाप्त हुई। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। अगला चैप्टर हम अगले अंक में पढ़ेंगे। मेरी आपसे आग्रह है कि आप पूरी निष्ठा और तन्मयता से इस पाठ का पूरा होमवर्क बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। धन्यवाद।